और अगर इतना ही ये समर्थ हैं, इनको लगता है कि योगी बाबा का बुलडोजर कामयाब नहीं होगा, तो ये दो लड़कों की जोड़ी टूटी क्यों? अखिलेश यादव तो साफ तौर पे कह रहे हैं कि इस बयान से कहीं ना कहीं फायदा हमारी पार्टी को होगा और जो योगी जिस तरीके का बयान दे रहे हैं इसका खामियाजा इनको भुगतना। देखिए, उन्होंने देख लिया लोकसभा चुनाव में यूपी की जनता ने कि हम बटे तो कटे। आते ही अयोध्या पावन नगरी में 12 साल की दलित बच्ची के साथ बलात्कार हुआ। किसने किया? उसी नेता ने किया जो सपा से जीत करके आया था सांसद, उसी के कार्यकर्ता ने किया। और उसके बाद अखिलेश यादव ने क्या बोला, भैया डीएनए कराओ, मैं उसको निलंबित नहीं करता। अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि जुड़ोगे तो जीतोगे, मतलब बात तो वही है, फिर किस तरीके का घमासान मचाना। एक बात पूछिए अखिलेश यादव जी से कि आज तक हम जुड़े नहीं हुए थे? 1947 में देश आजाद हुआ, हम जुड़े थे, लेकिन गुरुकुल खत्म हो गए, मदरसे बन गए, हम जुड़े रहे। मदरसे बन कितने मदरसे हैं आप बताइए भारत में? तो वो कहते हैं किस तरीके की चीजों को हम बढ़ावा नहीं देते। कौन नहीं देते हैं? अरे इन्होंने तो राम मंदिर ही नहीं बनने दिया था अयोध्या में, ये बढ़ावा काय का देंगे? इन्होंने तो बलात्कारी के अंदर इतने आगे थे कि इनके पिताजी आकर के बोलते थे मुलायम सिंह यादव कि लड़के हैं, गलती हो जाती है। ये बयान था उनका। योगी जी का ऐसा बयान है, कुछ लोग कह रहे हैं कि गलत बयान है। मैडम देखिए, लालची लोग भारत में है। कौन है लालची? एक दो नाम बताइए। आप बताइए ना, लालची अगर जनता नहीं होती, 8500 टक में नहीं बिकती, आटे की बोरियों में नहीं बिकती, तो आप बताइए ये देश 200 साल गुलाम रह सकता था क्या? अंग्रेज कितने लाखों की तादाद में भारत आए थे? कितने आए थे? 100-200। लेकिन इतने बड़े भारत पे राज करा, 200 साल कैसे किया? बहुत सारे मुद्दे आ रहे हैं, बेरोजगारी को लेकर के वैकेंसी नहीं है और लगातार योगी जी को हटाने की बात कही जा रही है, जिसपे विपक्षी जमकर अपना साथ दे रहा है। मैडम 65 साल एक मुश्त होकर के एक सरकार ने अपना शासन चलाया, उससे आज तक ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया भैया तुम रोजगार क्यों नहीं देते? 10 साल यो मोदी सरकार को हो गए, 11 साल, और योगी सरकार को भी मात्र हुए हैं मेरे ख्याल 7 से 8 साल। उसके अंदर ये उनसे रोजगार मांग रहे हैं, लेकिन पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं है। अभी 1,48,000 करोड़ का विदेशी कंपनियों के साथ MOU साइन हुआ है। वो जो कंपनियां आ रही हैं यूपी के अंदर, वो रोजगार किसको देंगी? यूपी की जनता को देंगी या इस्लामाबाद से लोग बुलाएंगे जॉब के लिए? ये नारा ही सही नहीं है। नारा सही नहीं है। बांटना किसको चाहते हैं? तो फिर नारा सही आखिर कौन देता है राजनीति में? जो राजनीति के नारे होते हैं, मुद्दे होते हैं, उन पे तो कोई चर्चा होती ही नहीं है। नारे गालिब का नारा ठीक था जो कश्मीर में लगा था। कटोगे के नारे को मुस्लिम समुदाय के लोग ज्यादा बोल रहे हैं कि गलत है। क्यों बोल रहे हैं? मुस्लिम नहीं, जाटव जो है वो भी गलत बोल रहे हैं। फिर ये लोग क्यों सही? वो कह रहे हैं कि दुकान पे जाटव लिखवा के कोई खाना आ जाएगा उनके पास। अरे एक बात बताए ना, उन्होंने तो नेम प्लेट पे जाति लिखने के लिए बोला। नहीं जी, उन्होंने नाम बोला था, पहले नेम प्लेट को लेके बवाल हुआ था, तब ये बवाल था कि भैया जय श्री राम जबरदस्ती आप हमसे नहीं बुला सकते, आपको क्या राइट हमसे जबरदस्ती राम बुलाने का? लेकिन जय श्री राम के नाम से ढाबा खोलेंगे, कोई फोन करेगा भाई साहब आपके मिलना है, मैंने कहा आना है, तो मैं उसको बोलूंगा जय श्री राम ढाबा है गणपति ढाबे के बगल का, तो जय श्री राम बोलूंगा, लेकिन जबरदस्ती नहीं। जो नाम रियल है वही होना चाहिए, उसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। हर कोई थोड़ी करता है कि थूक डाल रहा है खाने में, कुछ गंदी चीज मिला रहा है। एक मछली पूरा तालाब को गंदा करती है। थूक जो डाल लिया है उसको भी कानून सजा देगी। हाँ तो देगी। एक मिनट, थूक पे भी सजा मिलेगी और मुंह पे भी सजा मिलेगी। वो कानून बैठा हुआ है सजा देने के लिए। हम तुम लोग जो हैं वो ना थूक के खाएंगे ना मूत के खाएंगे, ठीक है? हम इफेक्ट बातें कर जाएंगे क्यों यहाँ पड़ रहा है? जाके थोड़ी ना तुम्हें थूक डालेगा, वो बताएगा हाँ भाई ये तेरी दाल मखनी आ गई, इसमें मैंने थूका हुआ है, ये तेरा पनीर 2 प्याज आ गया, इसमें मैंने मूता हुआ है, बोलेगा तुम्हें? बटे तभी कटे ना। आप एक बात आइए, गुरु गोविंद सिंह साहिब जी ने पूरा परिवार बार दिया, किसको बचाने के लिए? सनातन को बचाने के लिए। क्यों बारा? किसके आगे हम बट रहे थे, किसके आगे कट रहे थे? गुरु तेग बहादुर जी जनेऊ बचाने के लिए शीश कटवा दिया, किसके लिए कटवा दिया? कौन बट रहा था, कौन कट रहा था? पृथ्वीराज चौहान, महाराणा प्रताप, झांसी की रानी बच्चा बांध के 2 तलवारों से लड़ने के लिए मैदान में उतर गई। कौन बट रहा था और कौन कट रहा था सबको पता है। ये बंटवारे के वक्त कौन कटे, कौन बटे कटे ना। उत्तर प्रदेश में जो योगी जी का बयान है बटोगे तो कटोगे, उसमें जमकर बवाल मच रहा है। क्या लग रहा है कि उस बयान का जो प्रभाव है वो जनता पर कुछ पड़ेगा? देखिए, जनता पे प्रभाव पड़ चुका है, वो हम हरियाणा में देख चुके हैं, और पूरा विपक्ष हरियाणा चुनाव के रिजल्ट के बाद किस तरीके से घर भरा गया है वो भी हम देख चुके हैं। और जो कल तक कह रहे थे 2 लड़कों की जोड़ी, मतलब हमें लगा था कि लड़का लड़की को तो धोखा देता है या लड़की लड़के को धोखा देती है। पहली बार यूपी में देख रहे हैं लड़के ने लड़के को धोखा दे दिया, 9 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े भी कर दिया, राहुल गांधी से पूछा भी नहीं। तो ये 2 लड़कों की जोड़ी में दरार क्यों आ गई, पहले तो इनसे ये पूछो। और अगर इतना ही ये समर्थ हैं, इनको लगता है कि योगी बाबा का बुलडोजर कामयाब नहीं होगा, तो ये 2 लड़कों की जोड़ी टूटी क्यों? अखिलेश यादव तो साफ तौर पे कह रहे हैं कि इस बयान से कहीं
कहीं ना कहीं फायदा हमारी पार्टी को होगा और जो योगी जिस तरीके का बयान दे रहे हैं इसका खामियाजा इनको भुगतना। देखिए उन्होंने देख लिया लोकसभा चुनाव में यूपी की जनता ने कि हम बटे तो कटे। आते ही अयोध्या पावन नगरी में 12 साल की दलित बच्ची के साथ बलात्कार हुआ। किसने किया? उसी नेता ने किया जो सपा से जीत करके आया था सांसद, उसी के कार्यकर्ता ने किया। और उसके बाद अखिलेश यादव ने क्या बोला, भैया डीएनए कराओ, मैं उसको निलंबित नहीं करता। और डीएनए की रिपोर्ट आ गई, उसका नौकर भी गुनहगार साबित हो गया, लेकिन अभी तक निलंबित नहीं किया। अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि जुड़ोगे तो जीतोगे, मतलब बात तो वही है, फिर किस तरीके का घमासान मचाना। एक बात पूछिए अखिलेश यादव जी से कि आज तक हम जुड़े नहीं हुए थे? 1947 में देश आजाद हुआ, हम जुड़े थे, लेकिन गुरुकुल खत्म हो गए, मदरसे बन गए, हम जुड़े रहे। मदरसे बन कितने मदरसे हैं आप बताइए भारत में? तो वो कहते हैं किस तरीके की चीजों को हम बढ़ावा नहीं देते। कौन नहीं देते हैं? अरे इन्होंने तो राम मंदिर ही नहीं बनने दिया था अयोध्या में, ये बढ़ावा काय का देंगे? इनके पिताजी ने तो कार सेवकों के ऊपर गोलियां चला दी थी चुन चुन के, ये किसको बढ़ावा देंगे? इन्होंने तो बलात्कार के अंदर इतने आगे थे कि इनके पिताजी आकर के बोलते थे मुलायम सिंह यादव कि लड़के हैं गलती हो जाती है, ये बयान था उनका। ये भारत की जनता ने सुना है। तो जो मंदिर नहीं बनने दे रहा था वो बात कर रहा है कि हम नहीं पनपने देंगे। बात बताइए, जिस तरीके से लोकसभा में इनको रिजल्ट मिला, 37 सीट मिली, उसके बाद तो उपचुनाव में ये लोग साफ तौर पे योगी जी का ऐसा बयान है, कुछ लोग कह रहे हैं कि गलत बयान है। मैडम देखिए, लालची लोग भारत में है। कौन है लालची? एक दो नाम बताइए। आप बताइए ना, लालची अगर जनता नहीं होती, 8500 टकाटक में नहीं बिकती, आटे की बोरियों में नहीं बिकती, तो आप बताइए ये देश 200 साल गुलाम रह सकता था क्या? अंग्रेज कितने लाखों की तादाद में भारत आए थे? कितने आए थे? 100-200। लेकिन इतने बड़े भारत पे राज करा, 200 साल कैसे किया? क्योंकि यहाँ जनता जो है ना लालची बहुत है। अच्छा, यूपी में और सारे मुद्दे आ रहे हैं, बेरोजगारी को लेकर के वैकेंसी नहीं है और लगातार योगी जी को हटाने की बात कही जा रही है, जिसपे विपक्षी जमकर अपना साथ दे रहे हैं। मैडम 65 साल एक मुश्त होकर के एक सरकार ने अपना शासन चलाया, उससे आज तक ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया भैया तुम रोजगार क्यों नहीं देते? 10 साल यो मोदी सरकार को हो गए 11 साल और योगी सरकार को भी मात्र हुए हैं मेरे ख्याल 7 से 8 साल। उसके अंदर ये उनसे रोजगार मांग रहे हैं, लेकिन पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं है। अभी 1,48,000 करोड़ का विदेशी कंपनियों के साथ MOU साइन हुआ है। वो जो कंपनियां आ रही हैं यूपी के अंदर, वो रोजगार किसको देंगी? यूपी की जनता को देंगे या इस्लामाबाद से लोग बुलाएंगे जॉब के लिए? यूपी की जनता के लिए कार्य हो रहे हैं। आज जो एक्सप्रेसवे की सौगातें निकल रही हैं यूपी के अंदर से, आज जो ये कहते हैं अयोध्या में घर छीन लिए, आप पूछिए जब राम मंदिर नहीं था तो उधर जमीन की वैल्यू क्या थी और आज क्या है? आपके पास, आप इधर आइएगा। अच्छा, योगी जी का बयान है बटोगे तो कटोगे, कल यूपी में चुनाव है, क्या लग रहा है कि आप लोगों के समुदाय के लोग इस चीज का प्रभाव डालेंगे चुनाव पर? देखो पहली बात तो यह है कि नारा ही सही नहीं है। नारा सही नहीं है बांटना किसको चाहते हैं? तो फिर नारा सही आखिर कौन देता है राजनीति में? जो राजनीति के नारे होते हैं, मुद्दे होते हैं, उन पे तो कोई चर्चा होती ही नहीं है। तो कौन से नारे? गालिब का नारा ठीक था जो कश्मीर में लगा था। अच्छा, एक नारा और भी, सर तन से जुदा का भी नारा काफी रहता है, उसको कहते हैं ये लोग। राजनीति में कहाँ लगता है? राजनीति में कहाँ लगता है? राजनीति में नहीं लगता, लेकिन इस नारे को लेकर के लगातार ये विरोध भी तो राजनीति पार्टियां नहीं करी। विपक्ष का कोई नेता बताइए जिसने इसका विरोध किया हो जमीन सर पे उतर के? किसी एक नेता ने बोला हो गिरजा टिप्पू को RSA काट के बलात्कार करके मार दिया गया और तरस गाली जालिब के नारे लगे, अब ये गलत था, इसका हम विरोध करते हैं। तो साफ तौर पे कह रहे कि ये नारा गलत है, ये बिल्कुल गलत है। इसकी वजह से क्या प्रभाव पड़ रहा है इस नारे की वजह से? देखो नारे तो बहुत सारे गलत लग रहे हैं। नहीं, तो बटोगे कटोगे के नारे को मुस्लिम समुदाय के लोग ज्यादा बोल रहे हैं कि गलत है, क्यों बोल रहे हैं? मुस्लिम नहीं, जाटव जो है वो भी गलत बोल रहे हैं। फिर ये लोग क्यों सही? वो कह रहे हैं कि दुकान पे जाटव लिखवा के कोई खाना आ जाएगा उनके पास। अरे एक बात बताए ना, उन्होंने तो नेम प्लेट पे जाति लिखने के लिए बोला। नहीं जी, उन्होंने नाम बोला था, पहले नेम प्लेट को लेके बवाल हुआ था, तब ये बवाल था कि भैया जय श्री राम जबरदस्ती आप हमसे नहीं बुला सकते, आपको क्या राइट हमसे जबरदस्ती राम बुलाने का? लेकिन जय श्री राम के नाम से ढाबा खोलेंगे, कोई फोन करेगा भाई साहब आपके मिलना है, मैंने कहा ना, तो मैं उसको बोलूंगा जय श्री राम ढाबा है गणपति ढाबे के बगल का, तो जय श्री राम बोलूंगा, लेकिन जबरदस्ती नहीं। नेम प्लेट लगवाने की जो बात आई थी, क्या वो गलत है? जिस तरीके की वीडियो वायरल होती थी, थूक लगा के रोटी बेचना, थूक लगा के कोल्ड ड्रिंक पिलाना, ये चीज क्या था? जो नाम रियल है वही होना चाहिए, उसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। करता है फिर हर कोई थोड़ी करता है कि थूक डाल रहा है खाने में, कुछ गंदी चीज मिला रहा है। एक मछली पूरा तालाब को गंदा करती है। करता कौन है? वीडियो जो देखे थूक जो डाल लिया है उसको भी कानून सजा देगी। हाँ तो देगी। एक मिनट, थूक पे भी सजा मिलेगी और मुंह पे भी सजा मिलेगी। वो कानून बैठा हुआ है सजा देने के लिए। हम तुम लोग जो हैं
वो ना थूक के खाएंगे ना मूत के खाएंगे, ठीक है। हम इफेक्ट बातें कर तो जाएंगे। वहाँ जाएंगे क्यों, यहाँ पड़ रहा है जाके बता के थोड़ी ना तुम्हें थूक डालेगा, वो बताएगा हाँ भाई ये तेरी दाल मखनी आ गई इसमें मैंने थूका हुआ है, ये तेरा पनीर 2 प्याज आ गया इसमें मैंने मूता हुआ है, बोलेगा तुम्हें? वो तो जब वीडियो होगी ना किसी भाई ने बना ली होगी तुम्हें पता चलेगा जो दो पनीर प्याजा में इतना स्वाद आ रहा था उसकी ग्रेवी में मूता हुआ था, तब इनको पता चलेगा। ये बात वो वाली बात हो गई ना। अब एक बात हो गई मैडम, एक तालाब के अंदर एक मछली गंदी डालने से पूरा तालाब गंदा नहीं होगा। कि योगी जी का जो बयान है, भैया आगे आइए ना थोड़ा। नहीं आप बात करिए। आप बात छोड़िएगा, आप सवाल का जवाब तो दीजिए ना। नहीं आप बात कीजिए मुझे। है ना, ये कह रहे हैं कि योगी जी का जो बयान है वो साफ तौर पे गलत है, बटोगे कटोगे ये मसला अभी तक खत्म नहीं हुआ। वो खूब जी माशाल्लाह आप इतनी खूबसूरत है, इस बातों को तो खत्म ही कर दो ना। अब अरे मैं खूबसूरत हूँ, मैं क्या हूँ, उस पे मैं सवाल नहीं कर रही हूँ, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। देता हूँ आपको। देखिए हम बटे थे जब भी तो अंग्रेजों ने हमसे गुलामी करवाई थी, याद है आपको? अंग्रेजों ने गुलामी कैसे करवाई थी? हम बटे हुए थे। आज हम बटेंगे तो आज हम बटेंगे ना, ठीक है ना, बटे तभी कटे ना। अब एक बात आइए, गुरु गोविंद सिंह साहिब जी ने पूरा परिवार बार दिया, किसको बचाने के लिए? सनातन को बचाने के लिए। क्यों बारा? किसके आगे हम बट रहे थे, किसके आगे कट रहे थे? गुरु तेग बहादुर जी जनेऊ बचाने के लिए शीश कटवा दिया, किसके लिए कटवा दिया? कौन बट रहा था, कौन कट रहा था? पृथ्वीराज चौहान, महाराणा प्रताप, झांसी की रानी बच्चा बांध के 2 तलवारों से लड़ने के लिए मैदान में उतर गई। कौन बट रहा था और कौन कट रहा था सबको पता है। ये बंटवारे के वक्त कौन कटे कौन बटे कटे ना। आप बेटे इफेक्ट वाली बात है ना। अगर एकजुट रहोगे, जो आपने कहा मोदी योगी वो हमारे प्रधानमंत्री ने क्या दिया, एक रहोगे नेक रहोगे सेफ रहोगे। अब हम सब मुसलमान हिंदू जितनी भी यहाँ जाति धर्म है सब एक साथ रहेंगे। आपका क्या नाम है? जी मेरा नाम दानिश है। अच्छा, आप भी मुस्लिम समुदाय से हैं? ठीक है भाई साहब, मैं आपकी बात सुन रही हूँ। आप ही के समुदाय से ये भाई साहब, बात यहाँ हिंदू मुस्लिम की मैं नहीं कर रही हूँ, बात बयान की कर रही हूँ, लेकिन ये कह रहे हैं कि ऐसा बयान कहीं ना कहीं हम समुदाय पर ज्यादा गलत प्रभाव डाल रहा है। आपने बोला ना। मैडम एक बात सुने, देखें इफेक्ट वाली बातें करें, ये हिंदू मुसलमान का कोई चर्चा नहीं है इधर। हम हैं सब हिंदुस्तानी। आज कोई विदेशी हमारी आंखों में धूल झोंकेगा तो आपको लगातार लग रहा है कि बीजेपी जो पार्टी है, योगी जी हैं, मोदी जी लगातार हिंदू मुस्लिम करते हैं। कौन कह रहा है? लेकर के आए अखिलेश यादव पीडीएल आए तो बहुत सही है, ठीक है। राहुल गांधी सांसद लोकतंत्र के मंदिर में खड़े होकर बोले जाति जनगणना कराओ, जातियों में बांटो, वो ठीक है। अब जिसको अपनी जाति का नहीं पता वो जाति जनगणना की बात करता है। भैया ये दलित है, एससी है, एसटी है, ओबीसी है, जब इसको अपने अंदर कमी नहीं दिखती, इसको अपने आप को एससी कहना मतलब जागरूक करना नहीं लग रहा। हमें दिक्कत नहीं है, ये एससी है, एसटी है, ओबीसी है, मुसलमान है, हिंदू है, सिख है, तो राहुल गांधी को काहे की पीड़ा है? और कर्नाटका में इन्होंने जाति जनगणना कराई, उसकी रिपोर्ट क्यों नहीं अभी तक उजागर करी? बताइए। ये मूर्ख बनाने का काम करते हैं, ये पीडीएल लाने की बात करते हैं और दलित बच्चियों का बलात्कार हो जाता है अयोध्या जैसी नगरी में। बताइए, यूपी में ही तो 37 सीटें इनको आखिर मिली कैसे? सवाल भी है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जनता उन पे भरोसा दोबारा से जता रही है, क्योंकि यही वाली बात हो गई ना। यही तो बटोगे कटोगा का मतलब यही हो गया। 80 में बटे, ये बटे अयोध्या में 12 साल की बच्ची का बलात्कार हुआ, वो जो दलित लोग हैं उनकी जमीनें छीनी जा रही है उन्हीं सांसदों द्वारा। अब मोदी जी का भी तो नारा बताया करो ना। आप मोदी जी का एक रहोगे नेक रहोगे ये नहीं बताते आप लोग, बटोगे कटोगे तो सुनाते हो आप। अरे हम क्या बताते क्या नहीं, वो हर कोई जानता है। मेरे सवाल का आपने जो जवाब दिया मैं एग्री करती हूँ उससे। एक मेरा और सवाल है कि चुनाव पे प्रभाव पड़ेगा कि नहीं इन बयानों? बिल्कुल नहीं पड़ेगा। जनता जागरूक है, वो समझ रही है ना हमें बटना है ना कटना है। हरियाणा के लोगों ने साबित कर दिया कि भैया अगर मेरा एससी से कोई मतभेद है मैं हरियाणा में देखूंगा, है तो देखूंगा। दो कभी कहते ईवीएम हैक हो गया वहाँ, अभी भी बोल देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। 2 राज्यों में चुनाव है ना, अगर ये जीत गया ना फिर ये नहीं कहना कि ईवीएम हैक कर दिए। 23 को रिजल्ट आने वाला है और कहीं ना कहीं कई स्टेटों का रिजल्ट आने वाला है, क्योंकि अब बस कल चुनाव हो जाएंगे 20 को, 2 दिन बाद रिजल्ट आ जाएगा, फिर से ईवीएम का भी बात आ जाएगा अगर जहाँ पे इनके सीट नहीं बनी। वो तो आना ही है। नमक की बोरियां दो विपक्ष को, नमक की किसको नमक? विपक्ष को नमक की बोरियां भेजो, क्योंकि जलेबी तो खा नहीं पाए, कोड़ा मुंह था और कड़वड़ दो। मोहब्बत की बात करते हैं, आप कह रहे हैं कि नमक दो, राहुल गांधी कहते हैं मोहब्बत की दुकान हम पत्थर मरवा रही थी एनसी की सरकार, तिरंगा जला रही थी एनसी की सरकार, उस एनसी की सरकार से गठबंधन करूंगा मैं, राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान चलाऊंगा। ऐसे लोगों से गठबंधन करके ये मोहब्बत की दुकान चला रहे हैं।
ये कार सेवकों के हत्यारों से गठबंधन कर रहे हैं, ये दिल्ली में शराब माफियाओं से गठबंधन कर रहे हैं, ये ममता बनर्जी हिंदुओं के नरसंहार कराने वाले से गठबंधन कर रहे हैं, ये प्यार की मोहब्बत की दुकान चला रहे हैं। गांधी का सोशल मीडिया हैंडल उठा लीजिए तो साफ तौर पे एक एक लाइन डाली जाती है कि नफरत की दुकान चलाने का ठेका कोई और लिया, मोहब्बत की दुकान हम चलाएंगे। अरे मोहब्बत की नहीं चलाएंगे, हम तो कह रहे हैं इनसे, राहुल गांधी से, इनके कार्यकर्ताओं से, इनके इंडियन अलायंस से, कि हर चुनाव में प्रचार भी करते हो, पखार भी करते हो और वादे भी करते हो, फिर भी जनता के दिल में उतर क्यों नहीं पा रहे हो? सूर्यवंशम में अनपढ़ हीरा ठाकुर ने अपनी बीबी को डीएम बना दिया था, आप सब मिलके भी राहुल गांधी को पीएम क्यों नहीं बना पा रहे हो? बताओ, 26 अलायंस तुम्हारे साथ है, जनता परेशान तुम्हारी सोच से, महिला परेशान, पहलवान परेशान, अग्निवीर का जवान परेशान, बूढ़ा परेशान, बच्चा परेशान, फिर भी तुम्हारी सरकार किसी राज्य में नहीं बनी। बताइए, किसी एक राज्य की जनता भी तुम्हें चुन के राजी नहीं है, ऐसा क्या कमियां है तुम्हारे अंदर? क्या कह रहे हैं आप? राहुल गांधी को पसंद करते हैं आप लोग? नहीं राहुल गांधी को आप तो पसंद करते ही होंगे। नहीं देखो, इसको राजनीति में पसंद है। राजनीति तो एक ऐसी चीज है, उसमें अब ये बात सारी हिंदू मुस्लिम पे आके रुक जाती है। नहीं आप पता है ना, आप ही के साथ तो मुस्लिम भाई एक खड़े हैं, ये तो मना मुझे देश में प्रधानमंत्री मोदी जी पसंद है। जब तक वो हैं, जब तक मुझे मोदी जी पसंद है, इसके बाद कोई हो या ना हो, जब आप भी मुस्लिम। एक बात तो सुनिए, कांग्रेस ने कितने साल राज किया, बेवकूफ बनाया। इनको ये अहंकार था कि हमारे अलावा कोई दूसरा आएगा नहीं। सारे गलत काम तो इन लोगों ने ही किए, तभी तो वो चीज़ें आगे चल रही हैं। किसने गलत किया था? 65 साल हो गए भाई, 65 साल इन्होंने राज किया। इन्हें इतना अहंकार हो चुका था कि अब हमारे अलावा कोई हिंदुस्तान में राज करने वाली दूसरी पार्टी नहीं है। अच्छा काम आखिर कर कौन रहा है? अगर मान लीजिए मोदी जी इनको पसंद है, नेता तो सब लोग अपने अपने मतलब से होते मोदी हैं। जी क्या अच्छा काम नहीं कर रहे? अगर एक मिनट, अगर हिंदुस्तान में बेरोजगारी है, आप लोग ये सब कह रहे हो, तो फिर जनता आंदोलन कर क्यों नहीं रहे? ये विपक्ष आंदोलन कर क्यों नहीं रहे? नीला मैदान भरा हुआ क्यों नहीं देख रहे? कोई एक अन्ना हजारे क्यों नहीं निकल के आ रहा? जनता भारत की इतनी परेशान है, जनता सड़कों पे क्यों नहीं है? एक्सप्रेसवे जाम क्यों नहीं है? बताइए। अगर मोदी जी इनकी सबकी नजरों में, मेरी नजर में तो बेस्ट लीडर है, अगर लोगों की नजर में लीडर अच्छे लीडर नहीं है, तो फिर बार बार क्यों जितवा रहे हैं मोदी जी को? आरोप यही लगता है कि बीजेपी पार्टी हिंदू मुस्लिम करवाती है। इस आरोप को लेकर क्या बोलते हैं? ऐसा कुछ नहीं है, सबका अपना अपना पॉलिटिक्स लड़ने का तरीका है। आपको कौन पसंद है? क्योंकि अभी चुनाव चल रहे हैं, क्या लग रहा है किसकी पार्टी जीतेगी? झारखंड, महाराष्ट्र, यूपी? देखो, मैं तो केजरीवाल को वोट देता हूँ। और ये केजरीवाल को वोट देते हैं, कह रहे हैं कि केजरीवाल कहाँ है? केजरीवाल क्यों पसंद है? केजरीवाल क्यों? केजरीवाल ने अपने वादे पूरे करे थे। जब वो पांच वादे ऐसे बता दो जो उन्होंने। हाँ, मैं बता रहा हूँ ना, मोहल्ला क्लिनिक। आप एक दफा सर्वे तो करें मोहल्ला क्लिनिक के, एक दफा सर्वे तो करके आओ। ताले पड़े हुए कुत्ते लौट रहे हैं मोहल्ला क्लिनिकों में। मैं केजरीवाल पे ही बात करूंगी फिलहाल। आगे आपको ऐसी जानकारियां देते चलेंगे, अभी कुछ मुद्दों पर हम और बात करेंगे इन लोगों से।